हम अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मान लीजिए कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जैसे 3 + 4 आयोटा फॉर एग्जाम्पल, और इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, और हमारा पहला जो मेथड है वो डायरेक्टली ही फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। Z इनवर्स, ये साइन होता है इनवर्स का, और इसका मीनिंग है, मतलब जो इसका फॉर्मूला है Z कॉन्जुगेट अपॉन Z mod टू द स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे आपने ये नंबर राइट डाउन किया है 3 + 4 आयोटा। अब कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है कि जैसे आयोटा वाली जो टर्म है, जो इमेजिनरी पार्ट है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके साइन को आपने ऑपोजिट करना है। जैसे कि यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप उसे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्लस। अब जो मॉड है, मॉड्यूलस है, उसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर रूट जो आपका रियल पार्ट है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिखती हूँ, Z mod है तो मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, इसका हमने मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो जो फॉर्मेट है वो क्या है, x² + y²। अब यहाँ से हमारे पास x है रियल पार्ट और y है इमेजिनरी पार्ट। इस क्वेश्चन में जो रियल पार्ट है वो 3 है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 3 टू द स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 4 टू द स्क्वायर। तो उसके बाद मॉड्यूलस का स्क्वायर भी है, तो आपने बाद में इस सारे का क्या कर देना है, स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखिए 3 3 जा कितना हो जाता है आपके पास 9, और 4 4 जा 16। तो यहां से हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या आता है, 3 + 4 आयोटा, स्क्वायर रूट में आपके पास है 25। जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दीजिए स्क्वायर को, और जो आपके पास फाइनल आंसर बचता है वो क्या है, 3 + 4 आयोटा अपॉन 25। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फ्रॉम वन मेथड। अब अगर हम इसके सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो उसके लिए आपने करना क्या है, देखिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 2, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल नंबर लेते हैं यहाँ पर 1/2। अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर है 1। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअल में है क्या। अभी अगर हम किसी भी नंबर को किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और आफ्टर दैट हमारे पास जो आंसर है जस्ट 1 है, देन 1 इज कॉल्ड द, जो 1 आना चाहिए आपके पास, तो हम क्या कहेंगे, भी 1/2 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। बिकॉज 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो था एक रियल नंबर, बट हम यहाँ रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए है। तो यहाँ पर हम वही नंबर दोबारा से लेते हैं, देखिए, और मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं अभी a + आयोटा b है जो, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इट मीन्स क्या है कि जब हम इस नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली 1। तो उसके लिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, a + आयोटा b। अब आप इस नंबर को रेसिप्रोकल में ले लीजिए, 3 + 4 आयोटा। आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में आयोटा है तो उसे रैशनलाइज करेंगे, तो उसके बाद आपने इसे रैशनलाइज करना है इस तरह से, 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, ऑपोजिट साइन लेते हैं हम रैशनलिज्म में। उसके बाद आप 3 - 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो डिनोमिनेटर है a + b, a - b, उसमें आपकी आइडेंटिटी यूज होगी, और आपका जो आंसर आएगा 3 टू द स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा 3 - 4 आयोटा, 3 टू द स्क्वायर 9 और 4 द स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर।
तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है 3 माइनस 4 आयोटा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना है हमारे पास -1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा 9 प्लस 16 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। तो आप देख सकते हो कि जो a प्लस आयोटा b है उसकी वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25, मीन्स आंसर विल बी सेम फ्रॉम द टू मेथड्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसके बहुत से क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में गिवन है, आपने इन्हें सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरह की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।